स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि हमारे फाइनेंशियल गोल हम बनाते हैं बट वो टूट जाते हैं। हम कर्ज से बाहर आना चाहते हैं बट कर्ज में ही रह जाते हैं। हम खर्चे को कम करना चाहते हैं बट खर्चे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सैलरी कम पड़ जाती है, मैं सोचता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, सोचता हूँ कि सेविंग करूँ, बट मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। बहुत सारी नॉलेज लेने के बाद, समझने के बाद भी मैं कर नहीं पाता हूं। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। तो अभी बेल आइकन को हिट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप और देखते रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगी, जब भी आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपने एक गोल बनाया हुआ है। सपोज आपने गोल बनाया है कि एटलीस्ट मैं इस साल के अंदर 1 लाख रुपए बचाऊंगा। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, आपने ये सोचा है। अब आप इसको पहले साल के 12 महीनों से डिवाइड कर दीजिए। उसके साथ साथ आप इसको उसके दिन से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 365 से आप 1 लाख को डिवाइड कर सकते हैं। अब जितने भी अमाउंट आपके पास आएगा ना, उतना आपको पर डे इन्वेस्टमेंट किया, पर डे सेविंग करनी है। या आप इस तरीके से गोल भी ले सकते हो कि मुझे 100 रुपये का करना है, पर डे सेव करना है 100 रुपये, और मैं पर डे या तो 100 रुपये इन्वेस्ट करूँगा या 100 रुपये सेव करूँगा। ये हैबिट में आ जाएगा। एक बार आप हैबिट बनाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत यही आती है कि एक तो हमें पता नहीं होता हमें सेविंग क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, कितनी करनी है, कितनी समय में करनी है, कुछ नहीं पता होता। अब जैसे कितनी करनी है, यहाँ पर हमने सोच लिया 1 लाख रुपए, ठीक है। किस प्रकार से करनी है? डेली के 100-200 रुपये जरूर मुझे सेव करने हैं, ठीक है। कितने समय के लिए करनी है? एटलीस्ट 1 साल के अंदर मुझे पूरा कर देना है इस गोल को, ठीक है। अब आपने सोच लिया है तो इस पर काम करने की बारी है। अब इसका इम्पोर्टेंट जो आता है, सारी चीज़ों को अगर मैं मैपअप करूँ तो वो आता है वाई। कि हमारा वाई क्लियर नहीं हो पाता है, हम कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि होगा नहीं होगा, कैसे करूँ, इसको कैसे बढ़ाऊँ। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपको वाई, क्यों करनी है सेविंग, गोल। एक कहते हैं कि अगर आपका जो काम है उसके पीछे अगर कोई कारण जुड़ जाता है ना, तो वो काम उतनी ही तेज़ी से बढ़ जाता है, उतनी तेज़ी से होने लगता है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे 1 लाख रुपए जमा करने हैं, तो इसके पीछे का कारण बनाइए, क्यों करने। या मैं इस पैसे को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यूज़ करूँगा, रिटायरमेंट के लिए यूज़ करूँगा, या मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करूँगा, या कोई आपका डिज़ायर हो उसे पूरा करूँगा। क्योंकि सबसे पहले हैबिट डालनी जरूरी है, धीरे धीरे ये पूरा होता चला जाएगा। आपने ये वाई सोच लिया, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद है ना, देखिए रात में प्लानिंग हुई, सुबह भूल गए, अक्सर होता है। इसको एक बोर्ड बना लीजिए। एक बोर्ड ले आइए, पेपर ले आइए, चार्ट ले आइए, जो भी आपको सही लगता है वो लेकर आइए, उसे बनाइए, वॉल पे चिपकाइए और उस पर लिखिए सारी चीज़ें। कब तक करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। ये चारों चीज़ें अगर आप लिख लेंगे ना तो आसान हो जाएगा अब आपके लिए। जब भी आप सुबह उठें, एक अलार्म लगा लीजिए कि मुझे उस जो चार्ट मैंने लगाया उसको देखना है। अब जब भी आप सुबह उठोगे उस चार्ट को देखोगे और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, करनी ज़रूरी है, मुझे करनी ही पड़ेगी। अब जब आप इसको करना शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे ये पूरा होना शुरू होगा। देखिए कोई भी काम है, एटलीस्ट आप उसको रिदम में लाइए। 30 डेज अप्रोक्स कीजिए, 30 दिन तक ज़रूर कीजिए, एनी हाउ एनी कंडीशन, किसी भी फेस में जाकर। 30 दिन से पहले उसे ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसे ब्रेक करोगे ना तो वो परमानेंटली ब्रेक हो जाती है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत टफ है, सर दर्द देगा, फिर से होगा कुछ भी नहीं, या पैसा सेव करना फजूल है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से एक चार्ट बनाकर पहले इसी गोल को पूरा करेंगे ना तो अचीव कर पाएंगे आप। एक इसको छोटे छोटे टास्क में आप बांट सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं नोटपैड में या उसी चार्ट के बराबर में कि हाँ मैंने 10 दिन के अंदर सेव कर लिए,
20 दिन के अंदर मैंने इतने रुपए सेव कर लिए। या एक गोल बना सकते हैं, मैंने 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये सेव कर लिए, उस पर टिक कर सकते हैं। ये जो चेकलिस्ट बनाने की हैबिट है ना, ये आपको हर जगह हेल्प करेगी, चाहे वो काम करने में हो, टाइम मैनेजमेंट में हो, रूटीन में हो, फाइनेंशियली हो। क्योंकि ये क्या है, रिवॉर्ड होता है। आपके माइंड को पता चल जाता है कि रिवॉर्ड मिलना चालू हो गया है, बढ़िया होना चालू हो गया, सब कुछ बेहतरीन है। फिर आता है, कुछ लोग अपने आप से सारी चीज़ें तो पॉजिटिव बोलते हैं मगर अंदर से नेगेटिव होते हैं। तो हो ही नहीं सकता, मैं 1 लाख रुपए जमा करूँगा, और फिर अंदर से ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सैलरी कम है, पैसे चले जाएंगे, रेंट में घुस जाते हैं सारे पैसे, मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पहले आपको माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो थॉट है ना, इसको चेंज कीजिए। आप इसको चेंज कर सकते हैं मेडिटेशन से, एफर्मेशन से, पॉजिटिव वाइब्स से, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। और तुरंत उन लोगों के एनवायरनमेंट से दूर हो जाइए जो आपको सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिव करते हैं। आपने कुछ एफर्मेशन बनाई है, 4 से 5 एफर्मेशन, उनको रोज़ रिपीट कीजिए। मैं पैसा सेव करता हूँ, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप खुद से जब पॉजिटिव बोलोगे ना, फील भी करना है, देखिए ऊपर से नहीं बोलना है, खाली फील भी करना है, तो आप उस चीज़ को डायरेक्टली कर पाओगे। क्योंकि सबसे पहले हमारे, देखिए, एक तो हमारी माइंडसेट क्लियर होना ज़रूरी है, गोल क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा पॉकेट। जैसे कि अगर आपकी सैलरी कम है और उसमें पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है, सारा पैसा चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता, मंथ के एंड में भी हमें पैसा लेकर ही उस खर्चे को करना पड़ता है। तो इसको 2 तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। पहला, या तो आप अपने एक्सपेंस कम कर लीजिए, जितना भी है उसको मैपिंग कीजिए कि कम कर सकते हैं, ट्रैक करिए, कम किस तरीके से कर सकते हैं, कम करिए। उसके बाद आता है, या तो आप कोई एक इनकम सोर्स क्रिएट कर लीजिए जो कि आपके एक्सपेंस को बीट कर सके, और जो दूसरे का पैसा बचे वो प्रॉपरली सेव कर सको। आप कुछ भी हो सकता है, 2-3 घंटे निकाल कर आप सर्च करोगे अपनी स्किल से रिलेटेड या जितनी भी नॉलेज है उससे रिलेटेड, तो आप इसको बदल पाओगे। देखिए, बदलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से बदलोगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप ये प्रॉब्लम में जूझते रहोगे, क्योंकि कोई बाहर से आए या सपोर्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको खुद से ही करना होगा, खुद से ही तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सपोर्टिव। सपोर्टिव में क्या है, आप कुछ अलार्म यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ आपने किसी को बोल दिया कि भाई इतने बजे मुझे याद दिला देना कि मुझे ये सेविंग में डालने पैसे, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब क्या है, आपने अलग अलग तरीके सोच लिए कि अब मुझे किस किस प्रकार से सेविंग करनी है। इसे गोल बनाना कहते हैं। मतलब कि एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप पूरी शिद्दत लगा दो, हर तरीका लगा दो, तो वो पूरा होगा ही होगा। जब आप एक बार इसे पूरा करने लगेंगे, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि 1 लाख ही सोचिएगा, 1 साल ही सोचिएगा। अगर आप 1 महीने में 10,000 भी सोचते हैं या 5,000 भी सोचते हैं तो बेटर है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग कर दी है। देखिए, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, अमाउंट को, टाइम को, बट ज़्यादा टाइम मत खींचिएगा, उसमें ज़्यादा अमाउंट भी मत लगाइएगा, इतना कम भी मत लगाइएगा कि आपको लगे ये तो हो ही जाएगा। क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं लोगे ना तो ये पूरा होगा ही नहीं। इसलिए इस कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको थोड़ा एफर्ट लेना होगा, उसको आपको बचाना होगा। क्योंकि वो एक चीज़ कहता है, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये ध्यान रखिए इस पॉइंट को। जब भी आपको लगे ना पैसे को पिज़्ज़ा में ख़त्म कर देना है, गोलगप्पों में ख़त्म कर देना है, बाहर कहीं भी खर्च कर देना है या कुछ भी, तो एक चीज़ सोच के चलिए कि अगर मैं इसे बचा लूँगा तो ये मुझे बचा लेगा। देखिए, हर बार मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डिज़ायर को मारिए अपनी, या ये मत करिए वो मत करिए, नहीं, आप पूरा कीजिए, बट पहले बैकअप मजबूत कीजिए, सेविंग मजबूत कीजिए, ये पहले इस हैबिट को डाल लीजिए। अगर आपको ये हैबिट आ गई तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो बहुत आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, ऐसी वीडियो और देखने के लिए आज मैं अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी लॉन्ग सेशंस लेकर आ रही हूँ जो कि आपको ऑलरेडी बताएगी कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, पैसा कमाने के तरीके, लोन का जंजाल। ऐसी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।